बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इंग्लिश कोर, आप सभी बच्चों का आर्ट साइंस कॉमर्स, आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी बच्चों को पेपर में देखिए जो सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपको 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। टोटल आप सभी बच्चों को 102 क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोनों वीडियो में। हर वीडियो में 51 सेट कराए जाएंगे, जिससे आप सभी बच्चों को बुक पार्ट से जो सवाल पूछा जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर सेक्शन जो सवाल पूछा गया उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इसके अलावा देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है वो सारा का सारा चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए और आपके जो भी पेपर है, आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कह सकते हैं वीडियो है हमारे लेक्चर, वो सारे से अपलोडेड है। देखिए, एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो चलिए देखते हैं पहला आज का सवाल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहुंचे मिलता रहे। पहला ही सवाल है, देखिए हमारे पास ग्रैंड मदर यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा किसने है? खुशवंत सिंह ने लिखा है। इस चैप्टर से आपको देखिए कुछ सवाल पूछे हैं जो पेपर में हमेशा आता है। पहला ही सवाल है कि ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ डायरी एज अ वेरी डैश लेडी, यानी जो ग्रैंड मदर है उनका इस कहानी में जो चित्रण किया गया है वो किस प्रकार उनका चित्रण किया गया है हमको बताना है। एक रिलीजियस धार्मिक महिला है, एक अगली महिला, एक एरोगेंट गुस्से टाइप है, एक प्राउडली घमंडी टाइप का, यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार का उनका गर्व वाला फीलिंग को दिया गया है। तो इस कहानी में देखिए जो ग्रैंड मदर है उनका कैरेक्टर स्केच बेसिकली आपको बताना है। तो वो क्या है? धार्मिक महिला है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रिलीजियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट आफ्टर ग्रैंड मदर डेथ, यानी जब ग्रैंड मदर यानी दादी जी की जब मृत्यु हो गई थी तो जो स्पैरो थे, क्योंकि वो मंदिर में जाने रास्ते टाइम में क्या करती थी, वो गोरैया लोगों के खाना देती थी। लेकिन जब दादी जी की मृत्यु हो गई तो जो स्पैरो यानी गोरैया पक्षी थी वो किस प्रकार बिहेव कर रही थी ये आपको बताना है। किस प्रकार रिएक्ट कर रहा था? क्या वो लोग जो जो चिल्ला रही थी, चिपिंग कर रही थी, शांति से बैठी हुई थी, या फिर सब के सब जमीन में छितर बितर के बैठी हुई थी, या फिर सब के सब अपने पैरों तले पैर में पैर रख के क्या बैठी हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए आपने कहानी नहीं भी पढ़ा है ना तो आप लोग आराम से समझ कीजिएगा ना, सारा का सारा सवाल टिक कर रहे हैं। तो जब दादी जी की मृत्यु होती है तो जो चिड़िया रहती है बेसिकली वो सब के सब जमीन में ढेर होकर मतलब बैठी सुती हुई रहती है। तो सैट स्कैर्ड ऑन द क्या हो जाएगा? फ्लोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास, ग्रैंड मदर वेंट टू स्कूल विद द नरेटर, यानी कि खुशवंत सिंह की जो दादी जी है वो ग्रैंड मदर के साथ, खुशवंत सिंह जाता है ग्रैंड मदर के साथ, वो रास्ते में स्कूल में क्यों जाता है ये बताना है हमें। बिकॉज सी वॉज वरीड अबाउट, वो नरेटर यानी जो हमारे कहानी की जो लेखक है बेसिकली खुशवंत सिंह, उनके लिए चिंतित रहती है। सी हैज नो वर्क टू डू, उनके लिए उनके पास कुछ भी काम करने को नहीं है। या फिर जो स्कूल है वो बगल में उनका क्या मंदिर अटैच किया हुआ है, या फिर देयर वे मेनी डॉग्स ऑन द स्ट्रीट, यानी बहुत सारे जो कैसे डॉग्स रहते हैं वो रास्ते में रहते हैं, इस कारण वो जाती है। तो क्या कारण है हमारे पास जो दादी जी है खुशवंत सिंह की वो जाती है? तो उनका एक ही काम है, क्योंकि मंदिर जो था वो स्कूल से अटैच था, बगल में ही था, जिस वजह से छोड़ने जाती थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय, ये जो कहानी हमारे पास द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, हमने अभी आपको बताया कि जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। और ये कहां पर हमारे पास है? तो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल बोला गया है, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर यानी खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे उनका जो मेंटल पीस था या फिर कह सकते हैं उनका जो फोटो का फ्रेम था वो कहाँ रखा हुआ था? बेडरूम में था, ड्राइंग के रूम में था, या फिर बाथरूम में था, या फिर स्टडी रूम में था? तो उनके दादाजी का जो कह सकते हैं जो चित्र था या कह सकते हैं फोटो फ्रेम था समझने के लिए, कहाँ था वो? तो ड्राइंग रूम में था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड एज हु यूज्ड टू वियर, देखिए ये सवाल में आता है हमेशा कि जो खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे वो हमेशा क्या पहनते थे? तो पंजाबी थे तो बड़ा से क्या पहनते थे बच्चों? टर्बन, कह सकते हैं माथा आपने देखा पगड़ी टाइप का, उस टाइप का पहनते थे। तो बिग टर्बन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, और ये मॉडल पेपर देखिए आया हुआ सवाल है कि जो दादी जी थी उनका विश्वास था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो किस प्रकार होनी चाहिए? धार्मिक पे होनी चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी आइडिया बेस्ड, या फिर ऑप्शन नंबर बी फैक्ट बेस्ड, तथ्य के आधार पे आपका शिक्षा होना चाहिए। तो किस आधार पे दादी जी कहती थी कि जो शिक्षा होना चाहिए वो किस आधार पे होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आपका रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, या दादी जी का कथन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, यहां पर हमारे पास ये सवाल छूट गया कि व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंडमा, देखिए और ये वाला भी मॉडल पेपर आया हुआ सवाल है कि खुशवंत सिंह की दादी जी के बारे में क्या बिलीव करना है, फिर क्या कह सकते हैं मानना, हम लोग मान नहीं सकते, ये बताना है कि वो कभी भी एक यंग और प्रिटी नहीं थी, यह धार्मिक महिला थी, दैट शी वाज अ काइंड लेडी, वो दयालु महिला थी, या फिर टेरिबली मतलब कह सकते हैं
डरावनी महिला थी। अब तो बताना है कौन सा हार्ड नहीं कर सकते, तो एक यंग और प्रिटी, यही हो जाएगा हमारे पास। दैट शी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। तो ये हमारा खुशवंत सिंह से देखिए, यानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो सवाल पूछा जाता है वो कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा सवाल आपसी बच्चों में पेपर नहीं पूछा जाएगा। अब अगला सवाल है, हमसे पूछा हुआ है वी टूक ऑन टू क्रूमैन। क्रूमैन कहां जाता है, तो आपको मालूम होगा शिप में जाता है। और शिप प्लस सवाल है, मतलब वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, सॉरी। और ये किसने लिखा है, तो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा ये जो चैप्टर लिखा गया है। और ये हमारा बुक जो हॉर्नबिल है उसमें से प्रो सेक्शन में आता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पे पूछा हुआ है कि कौन ले जाना चाहता है 2 क्रूमैन को, एंड कौन कौन से वो 2 क्रूमैन है, कौन से 2 लोग हैं, तो हम लोग जानते हैं ये कौन है, लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है व्हेन डिड दे फर्स्ट सेल, सबसे पहले उनकी यात्रा जो होती है वो कहां शुरू होती है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सही कौन सा होगा, अफ्रीका से कहां जाते हैं वो, केप टाउन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, बी नंबर यानी 2 नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि वेयर डिड द नरेटर स्टार्ट द फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी, कब हमारा जो नरेटर यानी इस चैप्टर जो नरेटर है वो कब अपने जर्नी का पहला कदम रखते हैं, ये बताना है। सिडनी से, अभी हमने पढ़ा जस्ट, कहां से स्टार्ट करते हैं, सिडनी केप टाउन तो पहुंचते हैं, लेकिन स्टार्ट कहां से करते हैं, तो प्लेमाउथ से करते हैं। तो फ्रॉम प्लेमाउथ क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हाउ ओल्ड वाज द, जो हमारा राइटर वॉयज है वो कितने साल का है, और वो व्हेन ही स्टार्टेड, जब वो क्या करता है दुनिया का चक्कर लगाता है तो कितने वर्ष का था, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 57 साल, 37 साल, 47 साल या फिर 27 साल। तो कितने साल का था बच्चों वो था 37 साल का। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, 2 नंबर में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला है फ्रॉम वेयर द नरेटर गॉर्डन कुक गेट सेल, मतलब कहां से वो बेसिकली जो हमारा नरेटर है गॉर्डन सेल वो कहां से स्टार्ट करता है अपना जर्नी, केप टाउन, प्लेमाउथ इंग्लैंड, हमने अभी जस्ट पढ़ा। कहां से बच्चों स्टार्ट करता है, तो वो हो जाएगा क्या हमारे पास, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है द ऑथर ऑफ द स्टोरी, मतलब हमें इस चैप्टर कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो अभी हमने जस्ट बताया गॉर्डन कुक एलन ईस्ट हो जाएगा। और देखिए ये हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, 2 में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। फिर अगला बोला गया द वॉयज वेंट ऑन पीसफुली अप टू, जो वॉयज है शांतिपूर्ण कहां तक जाता है, केप टाउन तक, जॉर्ज टाउन तक, चाइना टाउन या फिर नन ऑफ दिस। तो कहां तक जाता है हम लोग जानते हैं, केप टाउन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला बताना है फुल नेम ऑफ सुई का नाम बताना है। सुई का जो पूरा नाम था वो क्या था, सुजैन था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नाम स्पेलिंग भी देख के याद रखना है, SUZANNE, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है हु डिस्कवर्ड किंग ट्रूथ, यानी ये हमारा जो चैप्टर है वो है डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सेगा कंटिन्यूस चैप्टर है। इसको लिखा किसने है, तो AR विलियम्स के द्वारा ये चैप्टर बेसिकली लिखा गया है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि किंग ट्रूथ का जो मकबरा है या फिर टॉम्ब है वो किसके द्वारा कब खोजा गया, 1922 में, यहाँ पर अकिंतन के द्वारा, जही हवास के द्वारा, लॉर्ड कार्नेवन के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हावर्ड कार्टर के द्वारा। तो किसके द्वारा कब खोजा गया था बच्चों, तो ये खोजा गया था हावर्ड कार्टर, और ये हमारे पास देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल पूछा गया है व्हेन वाज द ट्रूथ, अच्छा ये डिस्कवर कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हमारे पास अभी हम देखा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था 1922, यहीं से भी टिक कर सकते हैं पढ़ के भी सवालों को। तो 1922 क्या हो जाएगा, इन 1922 AD इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है टूथ वाज डिस्कवर्ड आफ्टर, टूथ कितने बार डिस्कवर्ड हुआ था, मतलब कितने सालों बाद आपको बताना है, 2000 साल, 3300 साल, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताना कब होगा। तो लगभग 3300 साल था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है वो डेजी वाज अ फेमस पेंटर, यानी हमारे पास अब चैप्टर का देखिए यहां से नाम बदलता है। चैप्टर का स्टार्ट होता है लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसे लिखा किसने, नेथेलिया ट्रोवेरियो ने लिखा है। यहां पर पूछा हुआ है वो डेजी फेमस पेंटर कहां के, कौन से सेंचुरी के थे, तो याद रखिएगा वो कौन से सेंचुरी थे, 8वीं शताब्दी के थे, या 18th सेंचुरी, हम 8th सेंचुरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन बहुत फेमस है, देखिए जीके में सवाल आता है, ये चंडीगढ़ बेसिस स्टैब्लिश है। और ये जो हमारे घर के कूड़े कचड़े रहते हैं उनसे यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं पोर्ट्रेट बोल रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पर चीजें बनाए गए, तो इसलिए ये फेमस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये चंडीगढ़ इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास व्हाट डिड ऊ डेजी पेंट फॉर द एम्परर, ऊ डेजी जो है एम्परर यानी राजा के लिए उसने क्या पेंट किया था ये बताना है। एम्परस का पोर्ट्रेट यानी एम्परर का जो कह सकते हैं पेंटिंग बनाया था, एक लैंडस्केप बनाया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपसे बच्चों के लिए पिक्चर ऑफ द पैलेस बनाया था, पिक्चर पैलेस बनाया था, या फिर मैप बनाया था पैलेस का। तो उसने क्या बनाया था राजा के लिए, तो उसने बनाया था एक लैंडस्केप बनाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा।
रॉक गार्डन जो है एक स्कल्पचर है, किस चीज का बना हुआ है ये बताना है। तो मेरे को बताया वहां पर चूड़े टूटे कह सकते हैं, चूड़ी उड़ी सबसे बना हुआ रहता है। तो वहां जो स्कल्पचर बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है, ब्रोकन बैंगल्स यानी कि जो टूटे फूटे चूड़ी रहते हैं उनसे बना हुआ स्कल्पचर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला है व्हाट वाज वुडेजी लास्ट पेंटिंग, वुडेजी का जो लास्ट पेंटिंग था वो क्या है आपको बताना है। उसने क्या बनाया था लास्ट पेंटिंग के तौर पे, तो उसने एक बनाया था लैंडस्केप का पेंटिंग जो उसका लास्ट पेंटिंग था। तो अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए अगला सवाल बोला गया है। अच्छा ये देखिए हमारे पास अगला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, द एलिंग प्लेनेट यानी द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ये लिखा किसने है, तो कह सकते हैं नानी पखालिया के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है। और यहाँ पहला सवाल पूछा गया और ये पेपर में आया हुआ सवाल है कि जो फर्स्ट ग्रीन पार्टी थी जिसका स्टैब्लिश कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड हुआ था, लेकिन किस साल हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा साल था, 1972, 1972 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आ मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, ऐसा मूवमेंट नाम बताइए जो लगभग आज से 25 साल पहले स्टार्ट हुआ था और भारत में बहुत फेमस मूवमेंट था। इसका नाम था ग्रीन मूवमेंट, यानी कि आप सही बच्चे ट्रिक कर सकते हैं हरित कह सकते हैं हरित विद्रोह ग्रुप में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास जो फर्स्ट, ये तो अभी हम जस्ट पढ़ा, नेशन वाइड जो ग्रीन पार्टी बनी थी उसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था ये बताना है। तो ये न्यूजीलैंड में बना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है ये स्टार्ट कब हुआ था ये आपसे पूछा हुआ, अभी हमने पढ़ा 1972 में। देखिए आगे पीछे के सवाल को पूछा होगा यहाँ पर। फिर बोला गया है हमारे पास द कंसेप्ट दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स, जो कह सकते हैं अर्थ है हमारा या फिर अदर प्लैनेट्स है, ये सब के सब सूरज के चारों चक्कर काटते हैं। ये जो थ्योरी या फिर ये जो बताया था कंसेप्ट था ये किसने बताया था, तो आपने क्लास 9 में पढ़ा जो आदमी का नाम जिसका नाम है कॉपरनिकस, इसने सबसे पहले बताया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पूछा हुआ हमारे पास क्रॉकर हैरिस, यानी अब हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो जाता है द ब्राउनिंग वर्जन यानी टेरेंस रेटिगन के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। पहला सवाल बोलता है आपसे बच्चों से कि क्रॉकर हैरिस इज अ टीचर एट, क्रॉकर हैरिस एक टीचर है, कहाँ के टीचर है ये आपको बताना है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए, लेकिन याद रखिएगा हैरिस है नाम ही समझ में आ रहा है भाई ये ब्रिटिश होगा। तो ब्रिटिश पब्लिक स्कूल के वो क्या रहते हैं, टीचर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सवाल तो VVI कर लीजिए पेपर में आएगा। टेपलॉव एक लड़का है जिसकी उम्र कितनी है, याद रख लीजिएगा पेपर हमेशा पूछा जाता है, उसकी उम्र है 16 साल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है यहाँ पर विच बुक डज टेपलॉव, टेपलॉव के पास कौन सा बुक था ये हमें बताना है। मैकबेथ का था, द टेम्पेस्ट का था, या एजीमेथन का था, या फिर हैरी पॉटर का था। किस चीज का बुक उसके पास था बच्चों, तो वो था एजीमेनॉन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। फिर टेपलॉव का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में था ये आपको बताना है, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में या किस में। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था टेपलॉव को किस में, तो साइंस में था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अब हमारे पास देखिए गायतोंडे जी आ जाते हैं, वो सेकंड गेम वाले नहीं, ठीक है। यहाँ पर अलग चैप्टर हमारे पास, यहाँ प्रोफेसर गायतोंडे, यहाँ गणेश गायतोंडे की ये बात नहीं कही जा रही है। तो सेकंड गेम से बाहर निकलिए और थोड़ा सा यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर आपसे ही बच्चों का 27 को, तो इसलिए तैयारी करिए, उस पर काम देगा आपका। तो द एडवेंचर चैप्टर हमारे पास है, जिसको लिखा किसने है, जयंत नलिकार जी ने लिखा है, ये चैप्टर लिखा है। और पहला सवाल पूछा गया है कि जो प्रोफेसर गायतोंडे है उनके बेटे का नाम आपको बताना है। तो जो प्रोफेसर साहब है उनके बेटे का नाम क्या था ये आप लोग बता सकते हैं, बोले हाँ सर बता सकते हैं, क्या दिक्कत है हमें बताने क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, विनय गायतोंडे, फिर है हमारे पास महेश गायतोंडे, फिर है अजय गायतोंडे, और अगला होगा ऑप्शन हमारे पास कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होगा, विनय गायतोंडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाजा, प्रोफेसर जो है राजेंद्र देशपांडे वो क्या है, एक फिजिसिस्ट है, केमिस्ट, मेटलर्जिस्ट है, या फिर हमारे पास नन ऑफ द इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वो क्या है, फिजिसिस्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रोफेसर गायतोंडे इज सरप्राइज टू फाइंड बॉम्बे अंडर, यानी जो प्रोफेसर जो गायतोंडे वो सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्यों, जो ब्रिटिश है वो किसके अंडर में था, ब्रिटिश रूल में या फिर फ्रेंच रूल में या फिर पोर्टुगीज, आप खुद बताइए हमारा भारत किसका गुलाम था, तो भैया ब्रिटिश का था। फिर ब्रिटेन वाले को हम लोग भगा दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला बोला गया प्रोफेसर गायतोंडे एंटर्ड या फिर फॉक्स बिल्डिंग, प्रोफेसर गायतोंडे बेसिकली फॉक्स बिल्डिंग एंटर करते हैं, क्यों एंटर करते हैं, ताकि अपने फ्रेंड से मिल सके, वाइफ से मिल सके, डॉटर से या फिर सन से। तो ये सब कुछ हमें लगे स्टार्ट होता है बेटे कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है एट डार्चिन द ऑथर हैड एक्सेप्टेड टू सी लॉट ऑफ, यहाँ पर देखिए डार्चन स्टार्ट होता है और हमारे यहाँ से देखिए कहानी स्टार्ट होता है दूसरा चैप्टर का। यहाँ हमारे पास डार्चन में जो कह सकते हैं लेखक साहब है हमारे, उनकी मृत्यु बोली सॉरी उनकी जो भेंट होती है बच्चों किससे होती है, ताकि वो किसको देख सके, पिलग्रिम्स को, टूरिस्ट को, सोल्जर्स को, या फिर इनमें से किसी को देख नहीं सके।
तो किनको देखने के लिए बेसिकली वो चाहते थे, तो चाहते थे पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्री थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हु गेव द नेटर, यानी इस जो कह सकते चैप्टर का नेटर हमारे पास निक मिडल्टन। आप फेयरवेल प्रेजेंट कौन जो है इनमें से कह सकते हैं फेयरवेल प्रेजेंट देता है निक मिडल्टन को, एंड वाज द प्रेजेंट गिव एट राबू, और जो प्रेजेंट जो है राबू में दिया जाता है तिसातन ने, नॉर्बो ने, लम्हाओं में या फिर डेनियल ने। तो किसने दिया था बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, नॉर्बो। ऑप्शन नंबर क्या है 2 में इसका राइट आंसर है। फिर अगला है द ऑथर हैड विजिटेड द प्लेस टू डू, जो ऑथर है हमारा वो प्लेस को विजिट करना चाहता, क्यों विजिट करना चाहता था, प्रेयर के लिए, कोरा करने के लिए, या फिर रिचुअल्स जो कह सकते हैं हमारे रीति रिवाज उसको कह सकते हैं, और मेडिटेशन करने के लिए। तो क्यों करना चाहता है विजिट, ताकि वो अपने कोरा को पूरा कर सके। ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारे पास है हु वेयर बेटी एंड डॉली, यानी हमारे पास ये पोएम सेक्शन शुरू होता है हमारा, जिसमें पहला चैप्टर इसका नाम है फोटोग्राफ, जिसे लिखा किसने, तो सिडली टॉनसन के द्वारा लिखा गया है। अब पूछा हुआ क्या, हु वेयर बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली कौन है ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं पोएट की जो माता जी उनके कजन्स है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर कजन्स ऑफ पेट मदर इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील व्हाइल लुक एट हर फोटोग्राफ, यानी जब लेखक की माता जी या कह सकते हैं कवित्री जो माता जी है जब फोटोग्राफ में देखती है तो क्या चीज लॉस महसूस करती है, ये आपको बताना है। द लॉस ऑफ हर यूथ, उनके युवापन का लॉस, ब्यूटी का लॉस, बचपन का लॉस, या फिर उनके निर्दोष होने का लॉस कह सकते हैं यहाँ पे इनोसेंस में। तो किस चीज का वो लॉस बेसिकली देखती है इस चैप्टर में आपको बताना है। आप लोग बताइए, थोड़ा सा कहानी अगर आपको याद होगा तो आप टिक कर सकते हैं आराम से। तो हमारे पास क्या, वो अपने बचपन की यादों खो जाती है या फिर लॉस कह सकते हैं, तो द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर 3। अगला है हुज फीट आर कॉल्ड टेरिबली ट्रांजिशन, ठीक है, यहाँ पर किसका फीट यानी किसके पैर जो बेसिकली टेरिबली ट्रांजिशन कहा गया था ये हमें बताना है। डॉली की, पोएटिस की मदर को, या फिर बेटीज की, या फिर कह सकते हैं ऑल ऑफ दी, सारे के सारे कथन हमारे सही है। तो किसको बोला गया, किसके फीट जो बेसिकली टेरिबली ट्रांजिशन है वो है लेखक सॉरी कवित्री की माता जी यानी द पोएट्स मदर, ऑप्शन नंबर 2। अगला है पोएट्स मदर एंड कजन वियर स्टैंडिंग, पोएट की जो माता जी कजन है वो स्टैंडिंग यानी बाहर बैठी हुई रहती, कहाँ पर, बीच में या फिर रिवर में, कैनाल में या फिर रॉक में, कहाँ बैठी हुई रहती है, तो एक बीच में बैठी हुई रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला है हु इज द पोएट ऑफ द, अच्छा हमारे पास द लेब्रेमम हमारे पास चैप्टर आ गया, द लेब्रेमन टॉप, इसके लेखक है वो कौन है, टेड ह्यूगस। याद रखिएगा पेपर में पूछा जाएगा अक्सर, तो याद रख लीजिएगा टेड ह्यूगस क्या इसके ऑथर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है विच सीजन, अच्छा इस जो हमारे पास पोएम है द लेब्रेमन टॉप, इसमें कौन सा सीजन बेसिकली मेंशन किया गया है, तो याद रखिएगा इसमें सितंबर मंथ का या फिर अच्छा सेशन पूछा हुआ है, कौन सा सीजन का मेंशन है, तो वो ऑटम सेशन होगा। लेकिन अगर पूछेगा कौन सा मंथ के बारे में बोला जाएगा तो वो सितंबर मंथ के बारे में बोला गया। और लेब्रेमन होता क्या है ये हमको मतलब अगर बताने बोलेगा तो एक ट्री है जिसमें बहुत सारे ब्रांच या फिर जो शाखाएं वो लटक रहे हैं, और वो उसके जो फूल है बेसिकली पीले कलर के हैं, तो आ ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस एंड येलो फ्लावर्स इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला हमारे पास हाउ डज द पोएट सीम टू फील एट द एम्प्टीनेस वंस द गोल्ड फिश फ्लू अवे, जैसा ही हमारे पास गोल्ड फिश जो उड़ जाता है तो जो हमारे पोएट साहब है उनको कैसा महसूस होता है ये बताना है। सैड हो जाते हैं वो, या फिर रिलीफ्ड महसूस करते हैं, या फिर दुख हो जाते हैं, सॉरोफुल होते हैं, या फिर हैप्पी क्या होता है उनके जीवन में, तो क्या महसूस करते हैं, उदास हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सैड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ आपसे बच्चों से कि व्हाट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल, अर्थ को देखिए प्योर और ब्यूटीफुल कौन बनाता है ये आपको बताना है। हमारा स्काई बनाता है, सावर बनाता है, सी बनाता है, या फिर ये सभी के सभी कथन सही है। तो हमारे अर्थ को प्योर एंड ब्यूटीफुल कौन बनाता है, वो बनाते हैं स्काई भी इसका योगदान है, सावर का भी इस्तेमाल है, या फिर सी का भी इस्तेमाल है, सभी चीज यहाँ पर सही है, तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास आई विल बैक लाइफ ऑफ टू माई ओरिजिन, मैं अपनी जिंदगी या फिर ओरिजिन में क्या होगा मूल अवस्था वापस आ जाऊंगा। यहाँ पर जो स्पीकर है वो कौन है, अर्थ है, पोएट है, या फिर कौन है हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पोएम भी है या फिर सावर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि आई विल यहाँ पर बताना है हमारे पास, तो इसका राइट आंसर क्या टिक करिए बताइए। देखिए आप लोग पोएम को हल्का फुल्का पढ़िएगा तो ही टिक कर सकते हैं, तो स्पीकर तो मैं भी बता दे रहा हूँ कौन है, वो सावर है हमारे पास, तो द सावर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि हु इज द पोएट ऑफ द पंच, द वॉइस ऑफ द रंज बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो किनके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है। तो ये किनके द्वारा लिखा, मैंने स्टार्टिंग बताया आपको यहाँ पर कि ये लिखा गया वॉल्ट विल्टमैन के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा किसे यहाँ पर्सनिफाइड किसके बारे में बोला गया, अर्थ के बारे में, स्काई के बारे में, म्यूजिक के बारे में, या फिर रेन के बारे में। तो देखिए सारा का सारा जो काल चक्र है वो रेन के ऊपर घूमता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर रेन हो जाएगा।
फिर अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर कि द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट, जो कह सकते हैं जो रेन है वो पोएट के हिसाब से किस नजर में, पोएट किस चीज का सोर्स है, तो पोएट हमारी जिंदगी का सोर्स है, क्योंकि पानी, पोएट बोल रहा हूँ, रेन जो है हमारे लिए क्या है, जिंदगी में जीने का शौक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। और फिर पूछा है व्हाट डज द रेन टू डू, द रेन जो है नेचर को क्या करता है, क्लियरिफाई करता है, क्लीन करता है, ब्यूटीफुल मतलब साफ रखता है या सुंदर रखता है, या फिर दोनों कथन सही, या फिर इनमें से कोई भी काम नहीं करता है। तो जो रेन है हमारा यानी बरसात जो है वो कैसे पर्यावरण सुंदर भी रखता है, साथ ही साफ भी करता है, दोनों कथन सही, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। और इस तरह हमारा टोटल मैंने आपको इस वीडियो में 54 क्वेश्चन करा दिए। बाकी आपसे बच्चों जितना क्वेश्चन 46-47 क्वेश्चन जितना बाकी रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, एग्जाम दिखाइएगा, फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए पेपर में कितने सवाल आए थे। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।